परवलय के दूसरे लेक्चर में इसकी जो बची हुई प्रॉपर्टी थी, तो सबसे पहले मैं एक टर्म जो हुआ था इसमें आपने y² = 4ax और इसकी जो तीन दूसरी फॉर्म होती हैं उनको देखा था। ये वाली थी और ये ओपनिंग लेफ्ट वाला था y² = -4ax और ये पैराबोला था ओपनिंग अपवर्ड वाला x² = 4ay और आखिरी वाला था x² = -4ay। और हमने नाभि नीता देखी थी, इसकी नीता ये होगी, इसकी इधर होगी और इसकी ये। नीता शीर्ष से हमेशा बैक साइड में होती है और उतनी ही दूरी पर होती है जितनी दूरी पर नाभि होती है। फिर इसके बाद हमने इसका जनरलाइजेशन किया था कि अगर सेंटर 0 0 ना हो, एच के हो, तो सभी इक्वेशन करस्पॉन्डिंगली इस तरह चेंज होती थी। ये शीर्ष 0 0 वाली केस थी और अगर शीर्ष एच के है तो इक्वेशन होती है y - k² = 4ax - h। इसी तरह y² = -4ax, तो ये आपका होगा y - k² = 4ax - h। तो सारी चीज़ें इस तरह आप कर सकते हैं। और m के पदों में स्पर्शी भी देखी थी y² = 4ax की। m के पदों में स्पर्शी होती थी mx + c और c की वैल्यू होती है इधर a/m। तो पूरी टेंजेंट हो गई थी y = mx + a/m। और अब हमें इनको भी थोड़ा सा जनरलाइज करना है, तो मैं इसको अलग से ही लिखना चाहूँगा। मान लीजिए अब हमें इक्वेशन इसकी निकालनी हो m के पदों में y - k² × 4ax - h। तो आप बिल्कुल इक्वेशन में भी उसी तरह कर सकते हैं। इसकी m के पदों में अगर हमें टेंजेंट लिखनी हो तो हम इसको उसी तरह लिख सकते हैं। y = mx + a/m होता है, तो y की जगह आ जाएगा y - k और x की जगह x - h और बाकी a/m एज इट इज रहेगा। तो ये इसको भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं इसी तरह। तो इसकी भी हमें ज़रूरत होगी, इस पर खासकर कंडीशन वाले क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब हम ने इसकी अन्य प्रॉपर्टी के पहले हम आपको एलिप्स और हाइपरबोला इसकी भी थ्योरी बताना चाहेंगे और जो भी इसके कंपैरिजन है। तो पहले हम देखते हैं एलिप्स। और एलिप्स का जो बिंदु पथ है उसकी भी हम बात करेंगे। बिंदु पथ इसका ये होता है कि कोई मूविंग पॉइंट इस तरह मूव करे कि दो फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस का सम सदैव इक्वल रहे। तो ये जो सम होता है दोनों का, ये 2a होता है, ps + ps' ऑलवेज 2a होता है। और बिल्कुल हम जनरल बात करें एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर, तो मान लीजिए दो पॉइंट हैं, इसमें हमने एक रस्सी बांध दी इस तरह। अब हम रस्सी को इस तरह चलाएं कि ये रस्सी तनी भी रहे और यहाँ दोनों से बंधी रहे, तो ये पैराबोला दीर्घवृत्त बनेगा ये। यानी इसकी डेफिनेशन है कि यदि कोई चर बिंदु मूविंग पॉइंट इस तरह गति करे कि दो स्थिर बिंदुओं से उसकी दूरियों का योग सदैव 2a रहे या नियत रहे, तो चर बिंदु का बिंदु पथ दीर्घवृत्त होता है और वो नियत बिंदु दीर्घवृत्त की नाभियाँ होती हैं और ps + ps' 2a होता है। और अति परवलय में बस इधर माइनस हो जाएगा, सिर्फ योग की जगह डिफरेंस होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो अब हमें इसकी इक्वेशन देखनी है। और तो एलिप्स की जो इक्वेशन होती है 0 0 सेंटर वाली, वो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और जब a व b के बारे में आपको पता ना हो कि कौन बड़ा कौन छोटा है, न्यूमेरिकल वैल्यू ना दी हो, a व b के बारे में अगर ज्ञात नहीं, a व b के बारे में अगर ज्ञात नहीं है तो हम हमेशा a को बड़ा मानते हैं। अदरवाइज जो गिवन है वो, यानी जब कुछ पता हो तो a बड़ा मानेंगे। और उस केस में जो फिगर बनेगा दीर्घवृत्त का वो इस तरह होगा, यानी जो दीर्घ अक्ष है वो x अक्ष पर होगा। पॉइंट डाल देता हूँ इधर, तो ये आपका है a पॉइंट, a' मान लीजिए इसे, ये a
और ये बी और ये बी डैश, एक फोकस इधर होगा और एक इधर होगा एच डैश। एक डायरेक्ट्रिक्स ये होगी और एक डायरेक्ट्रिक्स ये होगी, बराबर दूरी पे होती हैं। इसकी इक्वेशन होती है x बराबर ए अपॉन ई और इसकी होती है माइनस ए अपॉन ई। ये फोकस हैं दोनों, ए ई जीरो एक कोऑर्डिनेट और दूसरे के होते हैं माइनस ए ई जीरो। नाभिलम जीवा ये होगी, उसकी लेंथ होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए। दो नाभियाँ दो नीताएँ होंगी और नाभि से नीता की दूरी दोनों केस में इक्वल होगी। तो ये आपने इसका जो बेसिक फिगर है, इसका सेंटर क्या होता था यहाँ 0 0। अब हमें इसमें ई जो दिख रहा है, ई को बोलते हैं उत्केंद्रता। ई आपका दो डिस्टेंस का रेशियो होता है, पी एस और पी एम का। पी एस बाई पी एम सदैव ई होता है। पैराबोला के लिए ई की वैल्यू 1 होती थी और यहाँ पी मूविंग पॉइंट है, पी को हमें हमेशा लेना है एक्स कॉमा वाई और एक्स आपकी नाभि है और पी एम है पी बिंदु से नीता पर लंब। तो चलिए अब हम दोनों केस का एक साथ तुलनात्मक देखते हैं और दोनों के सूत्रों में कितना डिफरेंस है इस पर ही बात करते हैं। तो ये वाला केस है जब ए बड़ा हो बी से या ज्ञात ना हो, तब भी यही लेंगे, ए और बी के बारे में ज्ञात ना हो। और ये केस है जब साफ साफ हमें दिख रहा हो कि बी बड़ा है, और एक केस ये। तो इस केस में इक्वेशन तो दोनों केस में आपकी सेम होती है, इक्वेशन दोनों केस में यही होंगी। तो इक्वेशन से हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस वैल्यू देखना है ये। अब इसके बाद आता है दीर्घअक्ष की लंबाई और उसकी समीकरण पूछेगा तो समीकरण वो एक्स अक्ष। दीर्घअक्ष की लेंथ यहाँ पे होती है 2a और लघु अक्ष जो छोटा अक्ष है वो 2b होता है। यानी फिगर में अगर देखें उधर तो ए डैश था और ये था b इंटू बी डैश। यहाँ पे जस्ट उल्टा होगा। इस केस में जो फिगर बनेगा वो ये वाला होता है और यहाँ जो फिगर बनेगा बी बड़े वाले केस में, तब आपका जो दीर्घ अक्ष होगा वो वाई अक्ष का होगा। यानी अब दीर्घ अक्ष की लंबाई होगी यहाँ पे 2b और लघु अक्ष की होगी 2a। नाभियाँ होती हैं यहाँ पे, नाभियों के निर्देशांक एक साथ लिख सकते हैं, ए ई कॉमा प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 और इस केस में होती है 0 कॉमा प्लस माइनस बी ई। ये नाभियाँ। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहाँ होती है एक्स बराबर ए अपॉन ई और ये है एक्स बराबर माइनस ए अपॉन ई और यहाँ वाई बराबर बी अपॉन ई, वाई बराबर माइनस बी अपॉन ई। और भी आगे देखते हैं। और अगला केस है कि ए बी ई में जो रिलेशन होता है तो यहाँ होता है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। उत्केंद्रता का मान हमेशा एक से छोटा होता है, चाहे कोई भी फॉर्म हो, चाहे ये हो चाहे ये वाला हो। और यहाँ पे ए बी में संबंध हमें निकालना है तो ए बी इंटरचेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका ये। नाभिलम की लंबाई इधर होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए, इधर होती है 2a स्क्वायर अपॉन बी। दीर्घअक्ष लघु अक्ष भी उसी तरह बदल जाते हैं और फिगर भी आप देख चुके हैं। एक केस में फिगर ये होता है और एक केस में फिगर ये होता है। और सेम इसी तरह अतिपरवलय के लिए ये चीज़ें कुछ नाम बदलते हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ें इनकी मिलती जुलती हैं, तो आपको सिमेट्री का भी ध्यान देना है। चलिए मैं अतिपरवलय की बात कर लेता हूँ। एक इसमें संयुग्मी वाला जो केस है वो थोड़ा सा दूसरी तरह होता है, तो मैं एक साथ ही इसको ले रहा हूँ। इस फॉर्म का भी अतिपरवलय आप देखेंगे और ई का मान किसी भी तरह का अतिपरवलय हो हमेशा एक से बड़ा होगा यहाँ, और पी एस अपॉन पी एम ई हमेशा होगा। अगर ई 0 है तो यहाँ कोई बात नहीं होगी, सर्किल में ई 0 होता है। ई आपको सबके याद रखने हैं। ई परवलय अगर हम पूछें तो आप बताएंगे 1। ई वृत्त 0 होता है, ई दीर्घवृत्त लेस देन 1 होता है और ई अतिपरवलय ग्रेटर देन 1। तो अतिपरवलय का जो फिगर होता है वो इस तरह कुछ बनेगा। ये यहाँ पर नाभियाँ सेम होंगी जो वहाँ थी, ए ई 0 और ये होगा आपका माइनस ए ई 0 ये वाला। और यहाँ पे जो फिगर बनेगा इस केस में वो ऐसे बनेगा। तो इनका भी हम तुलनात्मक देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं दोनों की फिगर ही बना देता हूँ। ये हो गया आपका सीधा और ये हो गया आपका -1 वाला।
इक्वेशन यहाँ पे दोनों अलग अलग होंगे, दोनों की इक्वेशन भी लिख देते हैं। अपॉन इक्वल टू माइनस, यहाँ पे ए बी का संबंध होगा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, ये, और इधर होगा ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस वन। ई ऑलवेज ग्रेटर देन वन होता है। यहाँ पे पी एस अंतर पी एस डैश की वैल्यू होगी 2b, और इधर पी एस अंतर पी एस डैश होता है 2b, लेकिन आएगा डिफरेंस ही। ये हो गया। इसके प्राचलिक निर्देशांक होते हैं ये सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, ठीक है। और ऐसा अति परवलय जिसका अब यहाँ पर इनके नाम बदल जाते हैं। दीर्घअक्ष जैसे वहाँ 2a था, तो दीर्घअक्ष यहाँ भी 2a होगा, लेकिन इसका नाम होगा अनुप्रस्थ अक्ष, ट्रांसवर्स एक्सिस। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2a है और दूसरा कहलाता है संयुग्मी अक्ष, उसकी लेंथ होती है 2b। इस केस में जस्ट उल्टे हो जाएंगे, ठीक। तो अब हमने थोड़ा थोड़ा सबकी बात कर ली है, और हम क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ जेई वाले क्वेश्चंस में आते हैं तो, और तो इस पर एक एग्जाम्पल है कि मैं लिख देता हूँ यहाँ, यदि अति परवलय एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 की उत्केंद्रता E1 व संयुग्मी अति परवलय -1 वाला है की उत्केंद्रता E2 है, तो सिद्ध करो 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर बराबर 1। तो दोनों के हम फॉर्मूले लगा देंगे। एक आपका ये वाला केस है और एक आपका ये वाला केस है। तो इस केस में ए बी ई में संबंध अलग होता है। तो पहला वाला होगा आपका बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर E1 स्क्वायर -1। दूसरे केस में होगा ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर E2 स्क्वायर -1। ये दो इक्वेशन रहेंगी, दोनों का मल्टीप्लाई करा दें, दोनों का गुणा करा दीजिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ई स्क्वायर -1 E2 स्क्वायर -1, ये कैंसिल होगा, 1 बचेगा। E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर -E1 स्क्वायर -E2 स्क्वायर प्लस 1 1 कैंसिल होगा, दोनों नेगेटिव वाले इधर ले आएंगे। E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर, अब E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर डिवाइड कर देंगे, प्लस 1/E1 स्क्वायर इक्वल टू 1। इस तरह प्रूव हो जाएगा। अब एक पर्टिकुलर अति परवलय होता है, इसको बोलते हैं हम समकोणीय अति परवलय। समकोणीय अति परवलय जो रेक्टेंगल हाइपरबोला है उसकी उत्केंद्रता √2 होती है सदैव। यदि अति परवलय में a बराबर b हो जाए, अगर a बराबर b हो जाए तो फिर हम इसकी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कहलाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या समकोणीय अति परवलय। समकोणीय अति परवलय, तो इसकी खास बात ये होती है कि इसकी उत्केंद्रता सदैव √2 होती है। जब भी पूछे कि समकोणीय अति परवलय की उत्केंद्रता लिखिए तो आप √2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये तब बनता है जब b बराबर a हो या a बराबर b हो। तो आपने ये रिलेशन पढ़ा है, ई स्क्वायर -1, अगर a और b इक्वल हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ई स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 2, तो ई कितना आएगा √2, ये भी आपका 1 से बड़ा है। तो यहाँ से आप उत्केंद्रता निकाल सकते हैं। इसके हम फिगर की भी बात करेंगे और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स की भी बात करेंगे। तो एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर जो आपका फंक्शन बनेगा, इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट तो आप ये लिख लीजिए सी टी कॉमा सी बटे टी, और सी बटे टी ये दोनों इस पर लाई करेंगे, एक वेरिएबल में है। फिगर इसका बनता है कुछ ऐसे, ये हो गया।
ये समकोणीय अतिपरवलय है और ये इसकी अक्ष होती है y बराबर x। ये y बराबर x है और इसकी जो नाभियाँ होंगी वो इधर होंगी, a बराबर b होगा। इस तरह बनता है। और यानी जब भी इस रूप का आपको कोई भी फिगर बनाना हो, कभी y इक्वल टू y समानुपाती 1/x या y बराबर k/x, तो ये आपको खासकर फिजिक्स में लगेगा। यानी जब भी दो वेरिएबल का गुणनफल कांस्टेंट हो, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्स वाई समानुपाती कांस्टेंट, यानी y समानुपाती 1/x हो तो हमेशा अतिपरवलय बनेगा। और प्राचलिक निशान ये होते हैं। जैसे बायल के नियम में पी और बी के बीच ग्राफ पूछा जाए तो बायल का नियम होता है पी बराबर कांस्टेंट, तो पी और बी के बीच ग्राफ आपका यही आएगा अतिपरवलय। और अगर स्क्वायर है तो और थोड़ा श्रिंक होगा ग्राफ। अब हम ये हो गया अतिपरवलय। अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं उनको भी देखते हैं, खासकर शिफ्टेड वाले हैं। और अवलंब की भी हमें बात करनी है, तो मैं परवलय के अवलंब की पहले बात करना चाहूँगा। परवलय y² बराबर 4ax, परवलय y² बराबर 4ax का m के पदों में अवलंब। m के पदों में अवलंब। तो पहले तो मैं याद करने के लिए आपको इसे कहूँगा y/mx माइनस 2am माइनस am³, ये तो m के पदों में ये अवलंब हो जाएगा। तो आपको अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल के भी अवलंब निकालना है कैलकुलस से, तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले यही देखते हैं कि ये कैसे आता है। तो इसके लिए हमें पहले टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी और हमें पॉइंट गिवन नहीं। तो पहले मान लीजिए हमें इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो वो इस तरह होगी और जो अवलंब होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। ये होगा आपका अवलंब m के पदों में। ये नॉर्मल होगा, तो इसी पॉइंट पे ये आपने खींचा होगा। तो x1 y1 पर नॉर्मल तो हम टेंजेंट निकाल लेते हैं आसानी से, उसके परपेंडिकुलर से हमें नॉर्मल मिलेगा। तो हम इसको डिफ्रेंशिएशन से भी कर सकते हैं और इसकी स्लोप हम मान लेंगे कि नॉर्मल की स्लोप क्या है m। ये हमें गिवन है ना, m के टर्म्स में चाहिए, तो हम पहले इस पर क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन। और एक m हमें गिवन है नॉर्मल का, एक m हम निकाल के इक्वेट करा देंगे, यहाँ से हम पॉइंट पाएंगे। सबसे पहले हम मानते हैं माना h, k पर अवलंब खींचा गया है, ठीक है। तो पहले आप डिफ्रेंशिएट करिए कर्व को। तो 2y/dy/dx इक्वल टू 4a, तो dy/dx होगा 2a/y। टू ए अपॉन वाई होगा और m की वैल्यू ये आया स्पर्शी का। अब अवलंब का m होगा m अवलंब माइनस y/2a, और ये इक्वल होगा m की। तो y की वैल्यू आ गई -2am। y आ गया, तो अब हम इसमें रख देंगे y, और यही आपका k भी है, h k पे निकालेंगे तो k की वैल्यू हो गई -2am। तो इक्वेशन हमें ये पता है कि k² बराबर है 4ah, तो h आ जाएगा k²/4a। k² की वैल्यू रख देंगे तो 4a² m² अपॉन 4a, तो am² माइनस 2am, तो हमें पॉइंट मिल गया am² माइनस, तो जो नॉर्मल खींचा जाता है वो होता है आपका am², am² माइनस 2am, ये नॉर्मल है। अब हमें पॉइंट पता है, m पता है, तो इक्वेशन होगी y माइनस y1
y1 है आपका -2m, एम एक्स माइनस x1, ये m की वैल्यू m ही रहेगी। तो y इक्वल टू होगा, ये मल्टीप्लाई कर दें अंदर, एम एक्स माइनस am³ माइनस 2am। तो इधर से m के पदों में अवलंब आपका आ जाएगा। अब हम पैराबोला की कुछ प्रॉपर्टी और देखेंगे। तो और हम टेंजेंट की एक बार फिर से बात करना चाहेंगे। तो मैं इनकी रफ स्केच बना देता हूँ। ये एलिप्स है, ये एलिप्स है, अंडर रूट और इसकी होती है एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी भी आपको सबके याद रखनी है। सी घर लिख देता हूँ पहले। सी बराबर ए बाई एम होता है परवलय का। सी बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर की वैल्यू ये होगी, ये दीर्घवृत्त का होता है। और सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अति परवलय का है। तो ये सभी के सी हैं। और वृत्त का सी होता है, और इसी को मैं लिख सकता हूँ सी बराबर ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो सी आपकी सबको अगर याद है तो काफ़ी सहूलियत रहेगी। अब हम आते हैं इसके बाद निर्देश वृत्त पे, डायरेक्टर सर्किल पे। ये क्या होता है इसको समझते हैं। तो डायरेक्टर सर्किल आपको चारों चीज़ों का पढ़ना है। वक्र, इधर लेते हैं वक्र का निर्देश वृत्त या डायरेक्टर सर्किल ऑफ 2 डिग्री कर्व। वक्र का निर्देश वृत्त। तो सबसे पहले परवलय से ही शुरू करते हैं। परवलय का निर्देश वृत्त नियता होती है। यही निर्देश वृत्त नाम जरूर है, लेकिन इक्वेशन आती है सरल रेखा की। अब आते हैं दीर्घवृत्त पे। इसका निर्देश वृत्त होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और निर्देश वृत्त की त्रिज्या होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर अति परवलय है तो यहाँ माइनस होगा, और अगर वृत्त है तो बी बराबर ए होगा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो आपको मुख्य रूप से जो याद रखना है वो ये है कि दीर्घवृत्त का आप याद रखेंगे। दीर्घवृत्त का होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई निर्देश वृत्त ये। अब हमें इसकी जगह बी स्क्वायर की जगह एक बार लिख देना है माइनस बी स्क्वायर, तो अति परवलय का हो जाएगा। और बी बराबर ए रख देंगे तो वृत्त का हो जाएगा। तो सबकी इक्वेशन भी आपको निर्देश वृत्त की याद रखनी है, और डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डायरेक्टर सर्किल होता क्या है। तो निर्देश वृत्त जनरल डेफिनेशन है डायरेक्टर सर्किल। तो डेफिनेशन इसकी ये है कि जब किसी कर्व पर दो ऐसी टेंजेंट खींची जाए जो परपेंडिकुलरली कट करें, तो प्रच्छेद बिंदुओं का बिंदु पर एक वृत्त होता है जिसे उस वक्र का निर्देश वृत्त कहते हैं। ये सिर्फ दो घात के लिए वैलिड है, जो भी आपने कॉनिक पढ़ा है उसमें वैलिड है। तो हम कह सकते हैं सांकों पर खींची गई लंबवत स्पर्शियों के प्रच्छेद बिंदु का बिंदु पर
शंकु पर खींची गई लंबवत स्पर्शियों के प्रच्छेद बिंदु का बिंदु पथ हमेशा वृत्त होता है। तो बस इतना ध्यान देना है कि निर्देश वृत्त परवलय का आपका होता है सरल रेखा। परवलय का जो डीसी होता है वो x बराबर माइनस एक, बाकी सबका वृत्त ही होता है। और दीर्घवृत्त का आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये। अब बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख देंगे तो अति परवलय हो जाएगा। तो थ्योरी आपकी लगभग एक खत्म है और अब हम सीधे IIT JEE की और सर्किल वाले अगले टर्न पर सवालों को डिस्कस करेंगे।